हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तो मेरा आवाज़ बराबर नहीं है, गला बैठा हुआ है, सर्दी सर्दी हो गया है। तो आज मेरा आवाज़ बराबर आपको साफ से शायद नहीं सुनाई दे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो बनाने की। जो आपको बताया था मैं अभी, अमेरिका जो भी इसराइल फ़िलिस्तीन के ऊपर जो भी आप बोल वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो वो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अमेरिका की कुछ खबर ले लेते हैं। अमेरिका है ना, अमेरिका किसको, चाइना को, चाइना उसकी बराबरी करता है ना इकोनॉमी में। दूसरे नंबर पे चाइना आ गया। नेट ग्रोथ जो है उसका चाइना है। अगर अमेरिका कोई भी वॉर में अगर शामिल होता है ईरान से, खुद मतलब आमना सामना, अभी तक खुद से लड़ता नहीं, आपको मालूम। अगर जिस दिन वो उतर गया अमेरिका, तो चाइना नंबर 1 पे आ जाएगा, अमेरिका नीचे आ जाएगा। रूस तो थोड़ा पीछे ही है। बम के इसके अपना पनडुब्बी हो गई, न्यूक्लियर पावर सब रूस के पास ज़्यादा है, लेकिन चाइना इकोनॉमिक पावर में बहुत फर्रा फुर्रा। इंडिया भी चौथे नंबर पे है कि 5वें नंबर पे। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका को अगर किसी को गिराना है ना, तो अमेरिका सिर्फ अपने घर पे बैठा है, अमेरिका को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। पहले ही वीडियो में आपको सब बताया। अमेरिका का कैसा है, चाइना अगर अमेरिका को आग दिखाता है, तो इंडिया की अमेरिका मदद करेगा, बराबर। और अगर इंडिया अगर अच्छा अमेरिका के खिलाफ गया, तो उधर पाकिस्तान को भी कुछ नहीं बोलता, उसको भी छोड़ के रखा। और अफ़गानिस्तान भी कुछ बोले उनके खिलाफ। अभी तो अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया। अपने जैसे मैं बोला नहीं, 10 साल तक लादेन मरने के, लादेन को जब पाकिस्तान ने मारे उसके बाद भी 10 साल तक मिलिट्री थी। तो अमेरिका वाले ने बोला कि अमेरिका के जो उधर सिविलियन है, उन लोग बोले कि हमारे टैक्स का पैसा है, आपके लादेन गया, अभी तो उधर क्या कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, हमारी मिलिट्री इधर भी तो ज़रूरत है। तो ऐसा बोल रहे हैं। और इधर से अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को भी रफ़ा दफ़ा कर दिया। तो अफगान अभी तालिबान और इसका पाकिस्तान का युद्ध तो चालू हुआ है। तो कैसा है, इसको अपना अफ़गानिस्तान को अगर कुछ आगे बढ़ता है, कुछ करता है, तो फिर पाकिस्तान को फंडिंग दे देगा अमेरिका, बम हथियार देगा, बोलेगा मारो अफ़गानिस्तान को। तो चाइना को भी कंट्रोल कर लिया। उड़ेगा तो इंडिया को भी मदद करेगा, इंडिया उड़ेगा तो पाकिस्तान को मदद करेगा, अफ़गानिस्तान उड़ेगा तो पाकिस्तान को फिर मदद करेगा, और पाकिस्तान उड़ा तो इंडिया के फेवर में। ऐसा ये अमेरिका का इधर से एशियन में बता रहा हूँ। अब मिडल ईस्ट कंट्री में ना 5 देश है, सऊदी, दुबई, तुर्की तो नाटो का है, और बहरीन, और एक दो और कोई जो भी देश है, 5-6 देश, वो अमेरिका के कट्टर दोस्त है। इतनी अच्छी गहरी दोस्ती है, तो सब रईस कंट्री। तो जो भी इतना है, इतने को तो छोड़ रखा है, क्योंकि उनकी में अमेरिका क्या बोलता है, तुमको सिया कभी भी अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए, वो सब देश भी खुद के बम बारूद नहीं है। इसराइल से कोई लड़ सकता है ना, तो पाकिस्तान लड़ सकता है, तुर्की लड़ सकता है, और एक ईरानी लड़ सकता है। बाकी सब खोखले, कुछ है नहीं। और जो अमेरिका के साथ है, वो क्या करता है, वो ये सब कंट्री को डराता है कि सिया लोग आएंगे, आपके देश पे हमला करेंगे, आतंकवादी। तो इसके बदले इन लोग अपनी मिलिट्री अमेरिका भेजता है, फ्री में नहीं भेजता है, अच्छे मोटे कीमत पैसे लेता है उनके देश। जैसा जापान में रखा है, वैसा सऊदी में है, दुबई में है, कतर, सब जगह एम्बेसी है। जो भी कुवैत हो गया, तुर्की तो नाटो का सदस्य है, मतलब नाटो में शामिल। तो ये क्या है, ये गेम क्या है पूरा, अभी मैं बताता। ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है ना, अभी रूस भी नहीं क्या कैसा है, अमेरिका को टक्कर देता है। जैसे चाइना है, वैसा रूस और अमेरिका की भी बहुत खतरनाक दुश्मन है। तो ये कैसा होगा, रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है ना, ये कैसा, यूक्रेन पहले, आज भी तुम यूक्रेन में जाएगी ना, तो उधर 2 ही लैंग्वेज है कि यूक्रेन बोलते हैं, और शायद इंग्लिश चलती है, और ज़्यादातर लोग रशियन बोलना जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं अभी। पहले ही उसका ही भाग था ना, यूएसएसआर का ही भाग था यूक्रेन। तो अमेरिका, हाँ, और मिडल ईस्ट के जितने भी दोस्त हैं, ये सऊदी जो मैं 5-6 नाम बताया कंट्री के, सऊदी, दुबई, बहरीन, फिर उसमें आ जाता है कुवैत, कतर, ये सब अमेरिका इनको संभालता है, और बदले में पैसा भी लेता है, और तेल भी सस्ते दाम में लेके चले जाता है। तो ये जो भी देश है, इससे तो दोस्ती। और बाकी के जो दुश्मनी है, यमन हो गया, लेबनान हो गया, और ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ये सब अमेरिका पसंद नहीं करता, अमेरिका ये सब देश को पसंद नहीं करता। तो ये सब देश को कंट्रोल करने के लिए खुद आके नहीं लड़ता है। ये क्या करता है, इसराइल को बिठा दिया है। 57 मुल्क है, उसमें से 2-5 इसके दोस्त है, बाकी नहीं, सब रूस के फेवर में रहते हैं। तो ये क्या करता है, इनको, इनके लिए इसराइल बिठा दिया। मतलब एशियन में तो तुमको बता दिया कैसा अमेरिका संभाल रहा है। अब मिडल ईस्ट में ये करता है, और यूरोपियन तो सब दोषी है।
और इसमें अमेरिका ने एक नाटो करके बना के रखा है, जो भी मतलब ये ऐसे 28 कंट्री कुछ है, जो भी इसमें जॉइंट होना चाहेगा ना, जैसा बीसी रहता है, सब हाँ बोलेंगे तो सामने वाले के लिए, तो वैसे ही जो भी इसमें नाटो देश में शामिल होना चाहेगा ना, तो उसका ये रहता है कि नाटो देश में आना है तो जितने भी देश अभी तक 28 से 29 कोई आ रहा है, अभी अपना इंडिया ही नाटो में जा रहा है, तो वो 28 देश की हामी रहेगी तो ये अपने इंडिया को भी नाटो में ले लेगा। और ये नाटो का ये प्लान है कि अगर नाटो 28 देश है, एक भी देश पे कोई भी हमला करे तो 28 देश मिल के मारेंगे उसको, ऐसा ये अमेरिका का है। तो और अमेरिका की बात मानना पड़ेगा, ये कुछ भी अपने आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते वो, ये नाटो वाले। तो उसमें एक तुर्की भी शामिल है। तो स्वीडन में कुरान शरीफ जलाया जा रहा था, तो अर्तुगरुल गाजी सब आप लोग देख रहे थे, तो तैयब तैयब ऐसी कुछ है, तैयब रज्जबा क्या प्रेसिडेंट का नाम है तुर्की का, तो उसको सारे मुसलमान सर पे बिठा लिए थे। वो तुर्की ये आया था ना अपना अर्तुगरुल गाजी, लेकिन अभी जो फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई चालू है उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो भी इसराइल की 40% तेल है जो इन लोग मिलिट्री यूज़ कर रही है, एयरबेस हो गया, टैंक हो गया, जो भी यूज़ कर रही है वो आज अभी भी यही भेज रहा है तुर्की। सऊदी का भी बताता हूँ, ये भेज रहा है, ये मतलब उनका मदद करता है तुर्की। तो ये सब सारे देश बेकार है। तो ये जो आगे के देश बचे उसके पीछे अमेरिका इसराइल को अकेला बिठा के रखा। अभी ये क्या हो गया था, जब हिटलर था ना, हिटलर सब देश को तबाह बर्बाद कर रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था। यूके पे हमला करने का था, यूएस पे, ब्रिटेन पे, फ्रांस, स्पेन हो गया, फिर तुर्की हो गया, फिर सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, और ये सब जॉर्डन हो गया, रूस हो गया, इजिप्ट हो गया, मिस्र बोलते हैं उसको। ये सब देश पे ना जर्मनी सोच रहा था कब्जा करूँ, सब देश पे तो हमला कर रहा था, बॉस बन चुका था। अमेरिका थोड़ा अलग ही था, लेकिन ये सब देश क्या किया मालूम, मिल के अभी बोले ये हिटलर है, हमको सब खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, सब जमा। तो इन लोग ने, ब्रिटेन वाले ने क्या किया मालूम, सऊदी को लाया। सऊदी को बोला कि तुमको जेरूसलम, जो अभी अरब लोग रहते, जेरूसलम तुमको दे देगा, वेस्ट बैंक, गाजा जो अक्सा मस्जिद है वो तुम्हारे हवाले करेगा, हमको ये हिटलर जर्मनी को हराना है, तो आप बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें तो हम तुमको वो दे देंगे। अब यहूदी लोग भी बहुत पैसे वाले थे, पावरफुल बिजनेसमैन, ये बैंक चल रही है। अभी बोलते ये फ़िलिस्तीन पे जो भी अत्याचार हो रहा है, बम बारूद गिर रहे, रमज़ान का महीना चालू है, फिर भी उन पर बम बारूद गिरते जा रहे, बहुत बहुत एक अल शिफा करके हॉस्पिटल है, वो आखिरी हॉस्पिटल बचा है, उसमें भी ना ये IDF है ना, जो इसराइल की सेना है, उसको अभी भी हमला कर रही है, बल्कि उसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं करवा रहा है, मतलब किसी के पास रहने को घर नहीं है, तो उधर वो कैसा ये अपना नरसंहार कर रहा है इसराइल। नरसंहार मतलब आपको समझना है कैसा ये नरसंहार, मतलब कोई भी दो देश में युद्ध हो रहा है ना, तो आम सिविलियन को नहीं मार सकता, लड़ो आप उनकी मिलिट्री से लड़ो। अभी यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, इन लोग लड़ेंगे ना, तो ये आम नागरिक को नहीं मार सकता। तुम उनकी मिलिट्री पे हमला करो, उनको बम बारूद गिराओ, लेकिन आम पे नहीं करेगा। अगर आम पे घुस गए तो तुम आतंकवादी देश हो गए। और नरसंहार बोलते हैं, UN में तो नरसंहार बोलते हैं उसको, मतलब बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो आम सिविलियन को चोट नहीं पहुँचाना है। अभी 7 अक्टूबर का मैं बताता हूँ, तो ये सब किसी आम आदमी को नहीं मारना चाहिए ऐसा, कोई भी देश को, लेकिन इसराइल करता है। इसराइल बोलता है उसमें सुरंग बने, टनल बने, ये बिल्डिंग के नीचे इतनी बिल्डिंग तबाह कर दी, आज तक हमास ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आम लोग 28,000 29,000 का आंकड़ा पार पहुँच गया। इतने लोगों को इसराइल मारा, और उसमें ज़्यादातर तो बच्चे और महिलाएं थे। और जंग का रूल है, हॉस्पिटल, स्कूल, प्रेग्नेंट महिला, कोई वाइट झंडी दिखा के भाग रहा है, फेंट हो गया, ये सब पे हमला नहीं करना, सिर्फ मिलिट्री से लड़ सकते हैं आप। तो कोई वाइट झंडा लेके भाग रहा है, तो उसको भूख लगा है या प्रेग्नेंट है, उसका कुछ मजबूरी, तो उस पर कोई गोली नहीं चला सकता, कुछ नहीं। युद्ध का ये नियम कानून है, UN ने सब अपना वुमेन राइट्स है ना, किधर हमला नहीं कर सकते, लड़ो तो मिलिट्री से लड़ो, कोई आम आदमी को नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन ये इसराइल क्या कर रहा है, किसी को भी मार रहा है। अपना फ़लस्तीन में कोई महिला प्रेग्नेंट जा रही है, भाग रही है, वो अपना झंडा वाइट झंडा लेके भाग रही है, तो उसको भी सैनिक गोली मार रहे। फिर अपना रफ़ा बॉर्डर पे बेचारे, अभी तो गाज़ा, तो वेस्ट गाज़ा, नॉर्थ गाज़ा, दोनों तबाह बर्बाद कर दिया, बम बारूद गिरा गिरा के। अब रफ़ा बॉर्डर में
सब आके टेंट बांध के रह रहे। तो उनको दो तीन देश है उसमें, जॉर्डन अमेरिका मिलके सिर्फ दिखावा कर रहे, ऊपर से खाना गिरा रहे। लेकिन खाना भी गिरा रहे तो कुछ अच्छा भी कर रहे तो बुरा ही हो रहा है। वो खाना किसका पैराशूट नहीं कर फूट रहा है ना, तो वो आके किसी इंसान पे गिर रहा है तो उनकी जान चले जा रही है। और खाना भी बोलते एक्सपायर है। अरे तुम ऊपर से क्या गिरा रहे हो? अपने इजिप्ट मिस्र में 200 ट्रक रुका है। अगर वो अपना गेट खोल देंगे फिलिस्तीन के लिए तो सबका पेट भी भर जाए और दवा भी मिले। सब बच्चे लोग रोने तक की ताकत नहीं बची, हड्डी हड्डी दिख रहे हैं। तो इतना बेहाल करके रखा। तो ये सब अपनी कंट्री है जी, वो अपना बॉर्डर खोले तो 200 ट्रक अंदर जाए। और ये अमेरिका गिरा रहा है तो एक्सपायर खाना क्या दिला रहा है। और रोज़े का मजाक बना जा रहा है, नमाज का मजाक, सब इन लोगों ने हाथी करके रखा है। और 57 मुल्क कंट्री सब चुपचाप बैठा है, कोई कुछ कर रहा नहीं। तो ये नाटो देश का मैंने बताया, नाटो देश का मैं बोला ना एक साथ हमला करे तो 28। ये स्वीडन जो कुरान शरीफ जला रहा था तो उसको भी नाटो, वो क्यों ये सब हरकत कर रहा था? तुर्की का दुश्मन था, उसको नाटो देश में आना था। सब देश हामी भर रहे थे, तुर्की नहीं भर रहा था। अब लोग सब मुसलमान लोग को लग रहा है ये तुर्की अपना है। ये स्वीडन में इतने कुरान शरीफ जलाई जाती गवर्नमेंट के इधर, ये करते इसके लिए इसको नाटो देश में तुर्की नहीं आने दे रहा। लेकिन ऐसी बात थी नहीं। तुर्की की हकीकत ये है, तुर्की को एक अमेरिका से फाइटर प्लेन जेट चाहिए था, मतलब बहुत पावरफुल, ये शर्त थी। तो अमेरिका हाँ 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 करके अमेरिका बोला ठीक है, वो हम लोग स्वीडन को भी नागरिकता दे देंगे जो नाटो देश का, आप मुझे ये हेलीकॉप्टर दे दो। तो अमेरिका ने जो हुआ था डील, वो हिसाब से हेलीकॉप्टर इनको पहुंचा दिया। अब हेलीकॉप्टर दिया वैसे ही हामी भर दिया तुर्की में। ना कुरान का मसला है ना फिलिस्तीन का मसला था, और सब मुसलमान उसको सर पे बिठाए थे। ये अर्तुगरुल देख लिए थे। आज भी 40% जो तेल इजराइल को जा रहा है वो इधर से जा रहा है। और ये तुर्की मदद करता है। और कोई तुर्की हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, दुबई हो गया। आज तक तुमने सुना फिलिस्तीन के लिए तो सुने रह गया आप, भूखे प्यासे, कोई गोली खा रहा है, क्या खा रहा है, खाने की कमी हो रही, हर चीज़ की, पैसे की कमी हो रही, कपड़े की कमी हो रही, घर की कमी हो रही। इजराइल का इतना सेफ है, उस पर हमला नहीं हो रहा, उस पर भी बहुत हमला हो रहा है। लेकिन आज तक तुमने सुना कि बल्कि उसका होती लोग इधर लाल सागर से उसका कुछ जाने नहीं दे रहे, एक भी सामान नहीं जाने दे रहे। फिर भी आपने सुना क्या कि उनको भूख लग रही, खाना नहीं है, पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से अपने होती लोग बेचारे सिया कंट्री है, 90% गरीबी है उधर। तो उन लोग बोल रहे एक बार ना तुम वो 200 ट्रक अंदर जाने दो इजिप्ट से, और इसराइल को बोला खाना जाने दो, तो हम भी तुम्हारा नाव छोड़ देगा, हम काहे को हमला करेंगे, इतना ही बोल रहे हैं। तो ये सब इधर से होती अपना कड़ी मेहनत जारी रखा है। लेकिन उधर से क्या कर रहे हैं, सऊदी अपने पोर्ट पे लेके आ रहे हैं खाना, जो भी है इनका फ्रेश खाना, ताज़ा गोश्त मच्छी बहुत खाते हैं यहूदी लोग। तो ये अपना फ्रेश खाना लाता है और सऊदी के पोर्ट पे उतरता है, फिर ट्रक में भर के बहरीन ये सब जॉर्डन होते हुए सब मिडल ईस्ट की मोमेडन कंट्री, इस्लामिक कंट्री, तो ये ट्रक से इसराइल तक पहुंच रहा है। इसके लिए इसराइल को आज तक कुछ कम नहीं पड़ रहा है। हथियार अमेरिका दे रहा है, खाना पानी अपने इन लोग ही दे रहे हैं, सपोर्ट भी इन लोग ही दे रहे हैं, अरब कंट्री लोग। अभी ये अरब लोग इतना फिलिस्तीन का कुछ सोच रहे नहीं, कुछ नहीं, क्या है क्या नहीं हो रहा। अगर वो चाहे तो एक ही दिन में इसराइल को अपना ठिकाना लेके आ जाए। तो बात थी हिटलर की, जब सब देश को हिटलर परेशान किया था। यूएस को थोड़ा दूर था, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, सऊदी, तुर्की, सब जगह वो सोच रहा था। रूस था उसमें, जॉर्डन था, इजिप्ट था, सब जगह वो कब्जा करने का सोच रहा था। उसके जैसा सब यही थे ना, अंग्रेज लोग ही सब कब्जादार है, बाकी कोई कुछ किया नहीं। सिर्फ बातें, किसका भी नाम खराब करने वाले ये गोरे लोग ही। ब्रिटेन अच्छा था क्या? यूके यूएस अच्छे थे क्या? इंग्लैंड, इन लोग सब कब्जा ही करते थे ना। तो इन लोग ऐसे हांगकॉन्ग को भी, चाइना का जो पार्ट था उसको भी कैद करके रखे थे, पकड़ के रखे थे। तो ये कब्जा करके रखे थे। तो अचानक जब सबको डेमोक्रेसी आज़ादी मिल गई, इंडिया को मिली, पाकिस्तान को मिली, साउथ अफ्रीका था उसमें, फिलिस्तीन तो आज तक कैद है। अब मैं कैद नहीं बोलूँगा, कैद उन लोग आज़ाद है और बाकी पूरी दुनिया कैद है। क्योंकि उन लोग भी चाहते हैं फिलिस्तीन वाले इसराइल से मिल जाते हैं, पैसा पानी की कमी नहीं होती, उनका सब सुनते हैं, उनकी गुलाम बन सकते, बहुत पैसे पानी आ जाएंगे। लेकिन उन लोग बोलते ना हम लोग कैद है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बैंक, ये सब सिस्टम सब यहूदी का। तो पहले अपन इंडियन आज़ाद नहीं, पहले अपन गुलामी थे
तो अपन फिजिकल गुलाम थे, मतलब ये खुद अपने सर पे खड़े रह के गुलामी करवाते थे। आज भी अपन गुलाम है, लेकिन आज फिजिकल नहीं, आज डिजिटल है। क्योंकि अपने मोबाइल को छोड़ सकता है क्या? मोबाइल का अपना जो भी डेटा है हम लोग लेके जाते हैं, सब उठाते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी तुम उठा लो सब यहूदी या तो अमेरिकन उधर का ही है। चाइना तो बैन करके रखा है, चाइना गुलामी करता नहीं। तो अपन सब आज भी इनके ही गुलाम हैं। हांगकांग था, वियतनाम था, तो हांगकांग में कैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे। जब दुबई गया था, एक मच्छी बेच के अपना गुजारा कर लेते थे लोग, फिशिंग करके बस। तो उधर के सेठ थे। और सऊदी तो उधर तो शरिया कानून थे, मुश्तरक इस्लामिक कानून था। तो वो मक्का शरीफ तो उधर ही था, मदीना उधर ही था। थोड़े बहुत तो चल रहे थे, लेकिन टूरिस्ट पे डिपेंड नहीं था। अमेरिका आया बाद में, डीजल तेल और सिया लोग हमला करते थे ना, ये यमन और सऊदी आपस में बहुत लड़ रहे थे, 10-12 साल लड़े। सऊदी ने अमेरिका को लेके कितना उन पे बम बारूद गिराया, लेकिन आज भी यमन डटा और टिका है, हार नहीं मानता। तो ये लोग सिया सुन्नी करते, तो अमेरिका आया, सऊदी को बोला ये सिया ईरान भी तुम पे भड़का है, यमन भी भड़का है, लेबनान भी भड़का है, तुम्हारा देश को कभी भी बर्बाद कर देगा। तो सऊदी उसके बदले में मिलिट्री मांगा, तो मिलिट्री तो सबके, तो उसके बदले मोटा पैसा अमेरिका लेके जाता, तेल भी कम भाव में लेके जाता। ठीक है, इनका भी मजबूरी है, यमन इधर से हमला करते रहता, तो सिया लोग हमला करते, इनका भी मजबूरी है। तो ये अमेरिका के फेवर में चले गए। और दुबई क्या कर रहा था, मच्छी ये वो इसके बल पे था। तो जब अंग्रेज़ हांगकांग को आज़ाद करके गए ना, तो अभी चाइना में कैसा है, डेमोक्रेसी है, नहीं भी है, क्योंकि उनके सरकार के खिलाफ जो भी बात करेगा ना, तो उसको गायब कर देते, या तो उसको उधर से हटा देते या मरवा देते। उसके खिलाफ कोई न्यूज़पेपर वाला उधर के जो तानाशाह है, राजा, वो बोल नहीं सकते। तो अभी ये हांगकांग अलग थलग था, अंग्रेज लोग के उसमें था, तो सब बाहर की कंट्री का जो भी है उधर बिजनेस था, सब करते थे, अच्छा था। जिस दिन इन लोगों ने छोड़ के भागे इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन को आज़ाद करके गए हांगकांग को, तो चाइना का हिस्सा था। चाइना दावा कर रहा है अभी इसको हमारे इसमें ले लेंगे। हांगकांग चाइना ही था पहले, अभी हम लोग वापस इसको ले लेंगे। तो उधर के बिजनेसमैन वाले घबरा गए, बोले यार चाइना अपने अंडर में ले लेगा, तो फिर उसके मर्जी से टैक्स लेगा, फिर हम लोग को कुछ अधिकार राइट सब छीन लेगा, किधर क्या बिजनेस करना है, अमेरिका से ठसन है। तो इन लोग डर रहे थे। इन लोग क्या बोले इंग्लैंड वाले को, आप तो चले गए, हमको मुसीबत में छोड़ गए, और हमारा बिज़नेस कैसा क्या रहेगा, उधर भी समुंदर के किनारे जैसा दुबई में अभी आज देख रहे, तो हमारा बिज़नेस कैसा होएगा। तो ये बात थी। तो फिर इंग्लैंड वाले ने क्या किया, इंग्लैंड ये जो भी ब्रिटेन हांगकांग को आज़ाद किए, ये बोले ठीक है हम लोग छोड़ के गए, लेकिन 50 साल तक चाइना, एक एग्रीमेंट हुआ, 50 साल तक चाइना आपको अपने देश में नहीं मिलाएगा। तो भी 50 साल के बाद तो मिलाएगा ही ना, वो अभी कुछ 5 साल ही तो बाकी है। तो फिर सब बिजनेस थे, आईफोन एप्पल किधर किधर के बिजनेस थे, उधर फल फूल रहे थे। तो डरे, बोले ठीक है 50 साल तो बहुत कम है, आज नहीं तो कल तो चाइना मिलाएगा। तो अभी उन लोग एक ऐसी सेम जगह ढूंढ रहे थे हांगकांग के जैसे, अपने इंडिया में भी था, समुंदर के किनारे पे जब पूरा एम्प्टी था, दुबई का भी एम्प्टी था, लेकिन इंडिया वाले को कहाँ दिमाग है यार, हांगकांग अपने बाजू में ही था, जितने भी कंपनी थी सबको उठा के इंडिया बिठा देते, लो भाई हमारा भी समुंदर साइड है, इधर डालो ना बिजनेस। लेकिन वो टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, शेख के पास दिमाग था, शेख गया बोला आओ वेलकम हमारी इधर आओ, आप बिज़नेस करो, टैक्स भी 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। और वही अपन इंडियन लोग वो ये सब हांगकांग से जो पकड़ के दुबई में गए, तो लोग देखो आज दुबई कैसी और इंडिया कैसी, 40 साल आगे है दुबई अपने इंडिया से। तो फिर इंडिया वाले अगर पकड़ के लाते अपनी इधर भी सब बिजनेसमैन को खड़ा कर देते, तो अभी पहले तो आजू बाजू के नेता लोग चंदा पावती लेके जाते, ये बाबा किधर से आए रहे, कौन सी कंपनी है, क्या इधर डाल रहे, ठीक है ये ले पावती 5 करोड़ की। फिर उधर के दादा लोग आते, वो अलग चंदा फाड़ते। और वर्कर लोग हैं, कोई भी वर्कर आया 9 बजे की ड्यूटी है, तो पहला तंबाकू बनाते 10 बजा देगा, 6 बजे छूटना है तो 5 बजे काम बंद कर देते हैं, ऐसे मजदूर अपने इंडिया में। तो कहाँ इतनी कंपनी टिक जाएगी। तो दुबई और चाइना में ऐसे मजदूर नहीं, सब स्किल मजदूर है। इन लोग ये कभी नहीं बोले कि हमको काम नहीं, ये बताइए कि हमको ये काम आता है, हमको काम पे रख लो। तुम लोग काम स्टार्ट करते 8 बजे से
12 बजे तक काम करते, खाना खा के सो जाते, सीधा 3 बजे उठते, 3 बजे से रात को 11 बजे तक काम करते। तो कंपनी कहाँ जाएगी यार? इधर आएगी तो कभी इधर के मजदूर बहुत स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं कंपनी को लेके, तो कौन कंपनी आना चाहेगा? और टैक्स GST है, दुबई बोला आओ हम सब फ्री कर देंगे। फिर ये कंपनी सब बिजनेस बड़ी बड़ी, दुबई कितने आगे चल गए, इंडिया को तो मैंने बताया क्या है। तो फिर यही बात था, हिटलर बहुत लड़ाई करता था सब देश का, मैंने बताया ना, सब पे कब्जा चाहता था, सब पे हुक्म चाहता था। तो ये अपना ये जाता है कौन, हाँ ये ब्रिटेन जो भी, फ्रांस, इन लोग सब मिल के सऊदी के पास जाते, बोलते उन लोग रईस ही थे, अमेरिका थोड़ा दूर ही था, अमेरिका को इतना वो नहीं था, अमेरिका कभी लड़ता ही नहीं। तो ये गए उन लोग, बोलते कि हम लोग को ना क्या तुमको जेरूसलम दे देंगे, सऊदी वाले को बोले तुम ना हमारा हेल्प करो जर्मनी को हराना और जापान को हराना। तो ये बात है। और इनको यहूदी लोग के पास बहुत पैसे, इतने पैसे पे इतने मास्टरमाइंड, इतने दिमाग, आज भी 80-90 लाख है। मुसलमान तो कितने, फिर भी पूरी दुनिया पे कब्जा करके बैठे, 80 से 90 लाख। नौ देश को कितने कुछ 15-16 देश को 8-9 दिन में हराया था। अरे क्या हराया यार, सिर्फ यही आप लोग को सुनने मिलेगा, 8-9 देश को फिलिस्तीन ने हराया, इजराइल ने हराया था। अरे उसके पीछे उसका अब्बा था ना अमेरिका, वो तो बताओ, वो भी तो बताओ कौन हथियार दे रहा था। सब हमला करने बैठे तो उससे एक दिन पहले इजराइल को इनपुट मिला, वो सारे देश को पहले ही जो फाइटर उड़ के स्ट्राइक करने वाले थे उसको उड़ा दिया, और 9 दिन में पूरा कब्जा कर लिया। जो सब देश आए थे लड़ने के लिए, अपन बोलते सब 57 मुल्क के क्यों नहीं सब मिल के लड़ रहे, एक टाइम लड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा पावर दिया कि सब इस्लामिक देश ठंडे बस्ते में सबको कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में जॉर्डन का आधा, सीरिया का कब्जा किया था, फिलिस्तीन का कब्जा कर लिया था, इजिप्ट का पूरा आधा भाग कब्जा कर लिया था, जान जीता सब कब्जा करके था। बाद में कुछ एग्रीमेंट हुआ कि आगे हमला नहीं करेंगे तो तुम्हारी ज़मीन में लौटा देगा, तो जिससे समझौता हुआ उसको इजराइल ने ज़मीन वापस दे दिया, लेकिन फ़लस्तीन, सीरिया को थोड़ा बहुत जगह नहीं दी, उन लोग उसकी बात उनके फेवर में नहीं जाना चाहते। तो ये बात थी, होते रहा सऊदी फिर अमेरिका सेफ्टी देते गया, बनते गया। अब जो हिटलर था वो सब देश को नाक में दम करके रखा था, तो उन लोग बोले सब मिल के उसको हराएंगे। तो सऊदी को बोले तुमको जेरूसलम दे देंगे, यहूदी बहुत बिजनेसमैन थे ना, तो बल्कि उन लोग ईसाई को लटकाने वाले शुरू थे उन लोग ही है, लेकिन अपने इस्लाम में, हिंदू में, बाकी कोई भी जात है ना, ये अपने धर्म को लेके बहुत एग्रेसिव है, बहुत भड़क जाते हैं। लेकिन ये देखो इनको ब्रिटेन को, इनको कुछ नहीं है, इनके भगवान को यही यहूदी लोग ने ऊपर पूछा था शुरू पे, लेकिन उन क्या बोले ठीक है हमारे भगवान को लटका है, वो कुछ नहीं, वो छोड़ दो, वो साइड में रखो, अब तुम्हारे पैसा है ना तो हमारी हेल्प करो, तुमको खुद का एक देश बना के हम दे देंगे। अब यहूदी को मालूम था हिटलर ने इतना मारा है, तो हमको भी अलग देश चाहिए ना, आज हिटलर मार रहा है, कल दूसरे देश में कोई और मारेगा, खुद का हमको भी देश चाहिए। तो ये ब्रिटेन इन लोगों ने स्पेन सब दोनों को वादा करे तुमको देश देंगे। जब फिलिस्तीन बहुत गरीब देश था, अरब देश था, बहुत गरीब था, सिर्फ नमाज वगैरह पढ़ते थे, एजुकेशन कुछ नहीं था। तो ये हो गया, तो फिर साथ दिया, सऊदी भी दिया, ये भी दिया, यहूदी लोग भी दिए, तो उसमें फतह हो गई, हिटलर चले गया, बंकर से आपको कहानी बताया, सब हार गए। तब ब्रिटेन सऊदी का तो कुछ किया नहीं किया वो मालूम नहीं, लेकिन यहूदी लोग को क्या बोला, 100 साल या 1000 साल, बोला तुम 100 साल पहले, उन लोग बोले अभी हमारा देश दो हमको, तो ब्रिटेन बोलता है तुम लोग 100 या 1000 साल पहले किधर थे, तो वो बोलता है हम लोग फ़लस्तीन में थे, इजराइल में। तो वो बोला जाओ उधर बसना चालू करो। तो इधर यहूदी लोग बोलते पागल हो गए क्या, मेरे तरफ से तो 10 साल अपन कोई अपनी ज़मीन पे रहने दिए तो वो कब्जा हो जाती, यहाँ तो 100-1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, कैसा जाएगा, बोला दूसरे के देश में, पहले थे अभी तो नहीं। तो बोला तुम जाओ ना, जाओ उधर, बहुत गरीबी होगा, ज़मीन खरीद के आप उधर ही बसो, पर तुम्हारा तो एक आस्था भी है, स्थान भी है, वो टेम्पल वॉल जो भी है उधर तुम्हारा है ना, उधर तीनों की आस्था है ना, जेरूसलम में अक्सा मस्जिद और अपना जीसस उधर से पैदा जन्म लिए, उधर से ऊपर गए, और जूस लोग का टेम्पल वॉल, तो अपना मोमेडन लोग का सबसे पहला किबला उधर ही है ना। तो ये बात हो गया।
अब तीनों के लिए पवित्र है, लेकिन क्रिश्चियन लोग ये हमारे भगवान को लटका है कुछ नहीं, हम आज आप हमारा मदद करो, हम तुम्हारा मदद करेंगे। उनको ये सब नहीं पड़ा रहता है, जातिवाद, चर्च टूट रहा कि झंडा लेके घूमते हैं। आज कितने लोग कन्वर्टेड हो जा रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्टेड हो गया तो सबको दिख रहा है, क्रिश्चियन लोग अंदर अंदर कितना कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात किसी को नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसे सब किए। अब यहूदी लोग को धीरे धीरे भेजे, तो यहूदी लोग जाके बसने लगे, तो फ्री में थोड़े बस रहे थे। यहूदी लोग गए, पूछे ज़मीन की कीमत क्या है, कितने की है, तो उन लोग 10 रुपये बोलते थे। यहूदी लोग पैसा देखते कुछ नहीं थे, 10 बोलो 1000 रुपये, ये ज़मीन हमको। फिलिस्तीन वाले बेचते गए। इसराइल छोटा सा भाग, इसराइल भी फल फूल गया, फिलिस्तीन और इसराइल, इधर से इनकी कहानी चालू हो गई। तो विवाद चालू हो गया। अभी एक आस्था पे 3 जने, क्रिश्चियन तो मैं बोला कभी ये सब धार्मिक पे इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, चर्च भी रहेगा टूट गया तो उसको कुछ नहीं, लेकिन अपना इस्लाम में, यहूदी में, सब जगह, हिंदू में, सब जगह ये सब हमको जहाँ हमारा आस्था है उधर ही रहेगा, ऐसा चलता है। अब ईसाई चाहता तो अपना वो चर्च बना देता, सब तोड़ के, ईसाई को करना ही नहीं था, उनको मालूम है हमको पैसा पावर चाहिए, बाकी जात धर्म बाद में देखेंगे। तो अभी ऐसा बैठा है तो उनको मालूम है इनका हमेशा झगड़ा हो ही गई। तो ये यहूदी लोग को क्या बोलता था ब्रिटेन, तुम ना अब इनसे हार गए ना फिलिस्तीन वाले से, तो तुमको दोबारा कभी अपना देश नहीं मिलेगा। वो हिटलर जैसा तानाशाह तुम किधर भी जाएगा ना किधर आपके विरोध में कोई ना कोई उतरेगा, दूसरा देश आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, आपका जो भी रहन सहन एकदम अलग है, बाकी सब टिक जाएगा, आप कोई देश में नहीं टिक पाएंगे। तो तुमको लड़ना है अपने अस्तित्व, मतलब अपनी ज़मीन के लिए, अपने खुद के देश बनाने के लिए, और फिलिस्तीन लड़ेगा अपनी मस्जिद के लिए और तुमको इधर से भगाने के लिए, तो वो उतनी ताकत से नहीं लड़ेगा। और एक और बात है, अगर आप घोड़े पे बैठ कर उनसे लड़ते हो तलवार से, तो आप सपने में भी उनसे नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आईयूबी इन लोग सब घोड़े के मास्टरमाइंड है ना, तो अपन उधर ही ख़त्म हो गए। घोड़े के आगे ना टैंक बनाए ना हेलीकॉप्टर बनाए, बोले तुम ऐसा उतर गए ना तुम कभी नहीं जीत पाएंगे। एक काम करो, तुमने टेक्नोलॉजी बनाओ, तुम्हारा दिमाग है, तुम आयरन डोम बनाओ, कोई हमला आए तो तुम उसको रोको, फाइटर प्लेन बनाओ। आज वही कर रहे हैं। और इसराइल ने ये किया, अपन क्या किए, इधर फिलिस्तीन वाले सिर्फ कुरान शरीफ पढ़े और अपना नमाज़ें पढ़े, 2 पैसे इधर उधर से आए, फीसिंग इधर डोनेट फंडिंग से आ रहे, उससे पेट भर रहे थे। अब यहूदी लोग तो थोड़ी अपना धर्म छोड़े, हम लोग वॉल भी देख रहे थे और टेक्नोलॉजी पर भी ग्रोथ कर रहे थे, तो लोग बड़ी बड़ी मिसाइल ये सब बना लिए। फिलिस्तीन वाले कुछ नहीं बना। तो एक दिन हो गया कि बहुत झगड़ा बढ़ गया, तो मामला यूएन में गया कि मुसलमान लोग को अक्सा मस्जिद अपना, फिलिस्तीन को अपना राजधानी बनाना था, इसराइल को अपना राजधानी बनाना था जेरूसलम, वही अक्सा मस्जिद के इधर। तो बहुत जब तक ना 46% इसराइल के पास था और कुछ 40 के लगभग ऐसे 8% को हटा, तो दोनों के पास मतलब आधा था फिलिस्तीन और इसके पास। अब जो 8% बच रहा था बचा था वेस्ट बैंक का, बचा था जेरूसलम का। ये वेस्ट बैंक है ना जहाँ अक्सा मस्जिद है, 8% की जगह थी। अब इन लोग दोनों लड़ रहे, हमको चाहिए, हमको राजधानी चाहिए, बनाइए हमारा ये इधर। वो बोल रहे थे ये हम लोग का। तो यूएन क्या किया, बीच में उतरा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट, बोला ना तुमको मिलेगा ना तुमको मिलेगा, ये हमारे अंडर में रहेगा, ये 8% हमारी अभी जब उनके अंडर में तो हमारी मिलिट्री रहेगी, उनकी भी मिलिट्री है यूएन की इंटरनेशनल, तुमको किसी को नहीं मिलेगा। और सब अपना अक्सा मस्जिद में नमाज भी पढ़ो, टेम्पल वॉल पे आके वो पूजा पाठ जो तुम वो भी करो। तो ये बात थी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज भी उधर यूएन की मिलिट्री नहीं है। जेरूसलम में, वेस्ट बैंक में, वेस्ट गाजा में इसकी मिलिट्री है, इसराइल की। आज भी अक्सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देते, बल्कि यूएन के अंडर में। तो इसराइल इतना तानाशाह, इतना दादागिरी कर रहा है, लेकिन किसी को दिख रहा नहीं। मासूम बच्चे पे, औरतों पे, महिलाओं पे बहुत जुल्म कर रहा है यार। पूरी दुनिया सोई है यार, अरब मुल्क सब बहुत गुस्सा आता है यार। तो ये सब इनका है, जो भी फिलिस्तीन इनका विवाद चलता तो यूएन ने अपने में ले लिया, लेकिन इसराइल मानता नहीं। इसराइल अपना मिलिट्री फोर्स रखा है और फिलिस्तीन को तो कुछ नहीं दिया, ना अपने पुलिस रख सकते, ना हथियार रख सकते। तो उन लोग बेचारे लोग जब उनकी मिलिट्री रुकती है ना अक्सा मस्जिद में जाना, तो उन लोग क्या करेंगे, पत्थर लेके लड़ते हैं, उन लोग गन ये सब लेके आते, टेक्नोलॉजी लेके आते। तो यार मुझे ये बात बताओ यार, इस्लाम में
नमाज़ पढ़ना, कुरान शरीफ सब ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला 24 घंटा दिए एक दिन में, उसमें से नमाज के लिए सिर्फ एक ही घंटा मांगते हैं आप, सिर्फ 1 घंटा, 23 घंटा आपको छोड़ते, 1 घंटा वो पकड़ो, 1 घंटा कुरान की तिलावत करो, तो 24 घंटे में से बुरा लगेगा, लेकिन यार सच्चाई भी सुनो, अपना सच्चाई भी सबको बुरा लगेगा। 1 घंटा कुरान शरीफ, 1 घंटा नमाज के लिए मांगते, 5 वक्त की नमाज, बाकी तुम्हारे पास जो टाइम बच रहा उसमें आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हो उसमें, आप क्या करो जी। आखिरत के लिए कुरान शरीफ नमाज तो बहुत सही, लेकिन उसके लिए आप क्या करो मालूम, जो यहूदी करते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करो, साइंस पे ध्यान दो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, एजुकेशन दो। आखिरत के लिए वो सही है, लेकिन जीने के लिए जो अभी चाहिए, अभी सब तो शहीद होना चाहते हो, जीने के लिए भी तो कुछ ज़रूरी है ना बाबा। आज इधर से ख़त्म हो रहे, कल दूसरे देश से ख़त्म हो जाएगी, तुम पढ़ रहे लिख रहे नहीं, कुछ कर रहे नहीं, तुम भी बनाओ ना बम बारूद, तुम भी टेक्नोलॉजी लाओ, तुम भी थोड़ा पैसा रखो, फिर तो दुनिया झुकेगी। जब करबला का था वो बात अलग थी, जब उनको आदेश नहीं था। आज भी तुम वही करबला को लेके बैठेगी कि इधर भी सर कटा दे, शहीद हो जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला क्या बोले, नदी बनाए ना तो उसके ऊपर तैरने वाली नाव भी है, वो भी टेक्नोलॉजी। आसमान है तो उस पर एरोप्लेन भी है। तो अपने दुश्मन है, सांप है तो उसके लिए लाठी भी है। तो अपने को सबको मालूम दुश्मन है, तो अपन क्यों नहीं अपन साइंस को भी अपनाएं, क्यों नहीं। मौलवी लोग ये भी बोलते कि नमाज के साथ साथ आप साइंस भी दो, आप एजुकेशन भी देखो। लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपन पीछे होते जा रहे हैं। ऐसे कितने कत्ल और कितने उधर होता है, दुख तो सबको होता है यार, अपना भी दिल है। भले वो मुसलमान दूसरे भी रहते तो भी तकलीफ़ होता है, यहूदी तो हिटलर मारता है तो भी तकलीफ़ होता था। तो क्यों नहीं अपने बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर, इंजीनियर, अब्दुल कलाम साहब, बाबा अम्बेडकर, कौन मानता था इनकी बात। इन लोगों ने पढ़ाई की है, कलम चला, कभी सब इधर के बने ना। तो कलम की ताकत रखो ना, कुरान शरीफ ये सब तो ठीक है, आखिरत में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना घंटा मैंने बताया, 24 घंटे में से 1 घंटा मांगते, 1 घंटा कुरान शरीफ, 4 घंटा आप काम करो, 4-5 घंटा अपने बच्चों को एजुकेशन दो ना यार, पढ़ाओ ना अच्छे से अच्छे स्कूल में, दवा खाना, डॉक्टर बनाओ ना, कौन तुमको रोक रहा है। आज जो हाल कर रहे यार ऐसे से, वो IDF, तो अभी इसराइल इतना मजबूत है ना, उनका जो मोसाद है जासूस, यार पूरे वर्ल्ड में वो जासूसी कर रहा है, किसी को नहीं मालूम कौन है क्या है। सबसे पावरफुल नंबर 1 मोसाद आता है, IDF मिलिट्री भी नंबर 1 पे आती है इसराइल की। तो उन लोग में ज़मीन स्तर पर आज भी लड़ते हैं ना, तो हमारे उसको मार गिराता है। और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ना ऊपर से आते, प्लेन से आते, बम बारूद गिराते और मजलूमों को मार के चले जाते। आज ना वेस्ट बैंक अच्छा बचा है, क्योंकि हम लोग इसराइल का, वो मुसलमान ही हुआ, इसराइल का थोड़ा साथ देते, इसराइल को खिलाफ नहीं रहते, तो उधर हमला ये सब शांति रहता है। और इधर हमास है ना, नॉर्थ गाजा, साउथ गाजा में, तो इधर थोड़ा ईरान के जो हमास है, उन लोग सुरंग बिरंग खोद के उधर लड़ते हैं, तो इधर हमेशा तनाव ही मिलेगा आपको। तो ये पूरा गाजा बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। अब क्या बचा है, एक रफा बॉर्डर, उधर प्लेन डाल के रहे, अब इसराइल बोल रहा है उधर भी हमला करो। अरे तेरे को शर्म आना चाहिए यार, क्या कर रहा था तुम्हारे साथ हिटलर। किसी को यार बम बारूद गिराएंगे तुम, उनके हाथ में दो ना गन बारूद। हाँ, तुम 9 कंट्री को हरा दिए, किधर भी यूट्यूब पे देखो 9 कंट्री को हरा दिए, सऊदी ये वो आए थे सब इस्लामिक। अरे चूतिया, ये तो बता ना, तेरे पीछे तेरा बाप था, अमेरिका था कि नहीं, था कि नहीं अमेरिका तेरे पीछे, तू हराया, तेरे पास तो पैसे दिमाग थे, पीछे से बम बारूद कौन दिया था, अमेरिका हराया था ना। क्योंकि हम लोग इसमें ही थे, हम लोग ने घोड़े के आगे कुछ, घोड़े से जब तक लड़े आयुगी आज तक हरे नहीं। तुम साले लोग यार टेक्नोलॉजी लेके आके हराए। ज़मीन से आज भी IDF घुसती है ना गाजा में, तो आज भी हमास उड़ा देता है और ख़त्म करता है। कुछ भी ये अमेरिका ना बहुत इसराइल को ख़त्म होने देगा नहीं। इसराइल ख़त्म हो गया ना, पूरा मिडल ईस्ट चले जाएगा उसके हाथ से। इसके लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, सऊदी और ईरान आपस में दोस्ती करे, ये रूस भी चाहता है, ये चाइना चाहता है। क्यों, ये दोनों आपस में एक हो जाए। और सऊदी अगर अमेरिका को छोड़ दिया, सऊदी अगर अमेरिका को छोड़ा, तो ये चाइना और रूस के पास भी जा सकते हैं। लोग यही सोच रहे हैं ना, चाइना और रूस के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, चाइना पे ना, चाइना का करेंसी बहुत, चाइना के पास नाटो देश नहीं है, यूरोपियन नहीं है, इसके रूस के पास भी नहीं है, रूस का भी करेंसी कम है। तो चाइना क्या करेगा, चाइना कब तक तेल खरीदेगा, फिर टेक्नोलॉजी लाएगा, इलेक्ट्रिक बाइक, बसेस, फिर बोलेगा, एक ही बार बोलेगा जा सऊदी बात, अभी हमको तेल की तेरी ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ही
अमेरिका भी यही है। तुम बोले फिर अमेरिका को क्यों तेल ले रहा है, अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका ऐसा नहीं है। अमेरिका अगर तेल नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं करा, तो भी क्या करेगा अमेरिका, उसके पूरे यूरोप उसके चेले, वो क्या बोलेगा, जाओ। आज भी बोल रहे हैं ना टूरिस्ट का प्लेस बनाओ, जाओ जितने भी अमीर लोग हैं, जाओ सऊदी घूमो, दुबई घूमो, बहरीन घूमो, कंपनी डालो, इन्वेस्ट करो। वो बेचता है अमेरिका, जिसके जो भी उसके साथ है, तो वो देश को छोड़ता भी नहीं अमेरिका, जाओ देश को इकोनॉमी दो। नहीं, चाइना कल ही लात मार देगा। तो इसके लिए ये रूस और इसके शेयर में ये 5 कंट्री आने से डरते, तो इन लोग भी गरीबी देखे ना यार। खजूर पे सऊदी था, फिर ये तेल से बढ़ा, आज वो तेल का भी सबको समझ में आ रहा, तो अमेरिका ने इसके कान में बोला रहेगा तो इसराइल का साथ दे, तो हम लोग टूरिस्ट भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे। तो इसके लिए तो इन लोग सब भागे, पीछे कभी जाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि ज़रूरत है अमेरिका की। तो काबा शरीफ यार, मक्का मदीना सब आपके पास है यार, नहीं मत लेना वो तेल, पढ़ो लिखो, तुम बिजनेस मैन बनो ना। कब तक इधर उधर के देश को बुला के काम करवाएंगे, खाएंगे पिएंगे, हाँ, सोने का संडास पे कब तक बैठेगे तुम्हें। छोड़ दो यार, सबका देखो ना यार। यमन इतना बाजू में इतना गरीब देश है, उसका भी मदद नहीं करते। वो तो हमेशा सऊदी को कभी पाइप उड़ा देता, कभी क्या उड़ा देता। तो फिर इधर से क्या है ना, ये सब देश बढ़ गए। तो अमेरिका के कंट्रोल में आज कौन नहीं मालूम है। तो हाँ, फिर ये रूस और यूक्रेन का बता देता है। यूक्रेन का अभी देखो, मेरा कोई दुश्मन है, मेरा कोई एकदम कट्टर दुश्मन है, और मतलब मेरे को मारना ही चाह रहा है, मेरा हर दम मेरा कुछ बुरा ही चाहता है। मेरा घर है और मेरा एक रिश्तेदार मेरे घर के बाजू में रहता है, तो अब वो रिश्तेदार को मेरा सब मालूम, मेरा उठना बैठना, कब आता घर पे क्या, इनको तो बाजू वाले को सब मालूम है। अब मेरा और उससे बहस हो गई, हम दोनों, मेरा और मेरे रिश्तेदार से बहस हो गई, हम दोनों की बातचीत नहीं है, लेकिन मेरा सब राज उसको मालूम है, और हम अलग थलग हो गया मेरा पड़ोसी। अब मेरा बाहर एक दुश्मन है, वो क्या करेगा, वो आएगा और मेरे दुश्मन को पनाह देगा मेरे घर के बाजू में, तो मैं छोड़ेगा, मैं तो बोलेगा तू है ठीक है, तेरे से मेरा झगड़ा है, तू मेरे दुश्मन को लाके मेरे बाजू में बिठाएगा, और मेरा आना जाना सब उसको दिखाएगा, वो कब मेरे को उड़ा के जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसी रूस भी है ना यार, रूस है, रूस का ही पार्ट तो यूक्रेन है। तू अमेरिका उसका इतना दुश्मन है, आके अपनी मिलिट्री बंदर का यूक्रेन नाटो देश में शामिल कर लेगा, उसके बॉर्डर पे तू नज़र रखेगा, वो न्यूक्लियर पावर बना रहा है कि वो किसके अभी कैंसर की दवाई के लिए भी आगे चल बढ़ गया है, तो तू ये सब उसको करने से रोकेगा ना, ईरान को जैसा रोकता है न्यूक्लियर बम, इसराइल और ये, तो तू रोकेगा ना। तो रूस का तो जायज़ है, इसके लिए रूस तो हमला कर रहा है, और ईरान बम बारूद भेज रहा है, तो अमेरिका बोलता है कि अगर तू बम बारूद भेजेगा तो ये यूरोप का ही धमकी देता है, तो जितनी भी तेरी प्लेन उड़ती है ना यूरोप में नहीं उतर सकती, तो रूस की ये मदद कर रहा है। अभी मैं इधर सीधा सीधा बात बोलता, रूस तो बहुत पावरफुल है, न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन के पास भी मिलिट्री है, सेना है, वो भी थोड़ा ठीक ठाक है। इधर अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा, तो पूरी दुनिया को ठीक ही लग रहा है यार, ये छोटा देश है, रूस तो बहुत बड़ा देश है, अमेरिका मदद कर रहा तो ठीक ही यार। चल, अमेरिका क्या पूरा देश ही, पूरी आधी दुनिया ही है यूक्रेन के साथ, लेकिन रूस अकेला सब पे भारी है, ठीक ही यार, वो छोटा देश है। लेकिन अभी इधर घूम जाओ ना यार, इसराइल में अब भी बता इतना ताकतवर देश, फिलिस्तीन उसके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी नहीं, 70 से लड़ते अब भी बताया आपको। फिर ये अमेरिका साला इधर किसका साथ दे रहा है, इसराइल का। मारो मासूम लोग को यार, और एक हिसाब से खाना गिरा के आज अपने बोलना पड़ता है यार, ये अमेरिका को भी, कि अमेरिका को हुती लोग बराबर कर रही है लेबनान। तो अमेरिका के जो भी आधे जो देश इधर अलग है, और ये जो आधे देश जो बसते, एक रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट तो भी उधर का ही है। ये है 5-6, ये सब इतने ही अलग है, बाकी सब अमेरिका के साथ है। इंडिया तो न्यूट्रल है, किसी के साथ नहीं। चाइना तो खुद का ही बनाना चाहता है, और ये भी है, रूस भी है। तो ये सब बात है यार। ये फिर ईरान ऐसा कर रहा है, तो इधर ऐसा बोल रहा है कि तेरा यूरोप में प्लेन नहीं उतरने देगा, ये नहीं उतरने देगा। हुती लोग को पहले डोनाल्ड ट्रम्प था जो यमन में था, डोनाल्ड ट्रम्प था ना प्रेसिडेंट अमेरिका का, तो उसको आतंकवादी ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा था। तो फिर अभी ये आया ना, अभी नया प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन, तो वो आया, वो लिस्ट से बाहर निकाला था, लेकिन अभी लाल सागर में यमन हमला कर रहा है ना, लाल सागर में कोई भी नाव को नहीं जाने दे रहा रेड सी में, तो इसको अमेरिका वापस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
तो हुती लोग का कहना क्या है, हुती लोग बोलते हैं ठीक है इधर से तो हम लोग को ब्लैक लिस्ट में डाल, ये हम लोग जीते जी तो हम लोग को ब्लैक लिस्ट में डालेगा ठीक है, लेकिन हम लोग ऊपर चले जाएंगे, हम लोग इधर ब्लैक लिस्ट में जाना पसंद करेंगे, लेकिन ऊपर अल्लाह की इधर ब्लैक लिस्ट में अल्लाह हमको ना ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। तो ये अभी लेबनान हो गया, यमन हो गया, इराक, सीरिया, ये सब आगे तो सीआई कंट्री है, इनको क्या करता है, ईरान हथियार सप्लाई करता है, हमास भी। तो इनके 3 ग्रुप है। लेबनान से जो भी लड़ेगा ना वो ईरानी लड़ रहा है समझो, जैसा अमेरिका है वो ईरानी लड़ता है, लेबनान को मदद करने वाला, हथियार देने वाला ईरान है, यमन को हथियार ये सब देने वाला यमन, और फ़िलिस्तीन में गाजा में जो लड़ रहे क्या नाम है उनका, हमास, उनको भी हथियार ईरानी देता है। तो हूती, हिजबुल्ला, हूती किधर के हो गए, यमन के, और हिजबुल्ला कहाँ के हो गए, लेबनान के, हमास कहाँ के हो गए, फ़िलिस्तीन के। ये तीनों मिलिट्री को यही फंडिंग और यही देता है, तो अमेरिका चिढ़ता है, मतलब ये तीनों तेरे ही है, सबको आतंकवादी लिस्ट में डाल के रखा है। इंडिया तो नहीं डाला है, बाकी कितने देश तो डाल के रखे यार, इन लोग का काम ही है, डालो तुम लोग आतंकवादी जिसको बोल दिए। अभी इसराइल में आतंकवादी नहीं, बच्चे लोग पे ये कर रहा वो कर रहा, तो ठीक है जो भी आज फ़िलिस्तीन पे हो रहा। 7 अक्टूबर को क्या हो गया था, ये झगड़ा हमेशा होता है। 7 अक्टूबर को अचानक क्या हुआ, इसराइल में हमला किया हमास ने, और 110 120 बंदक को उठा के हमास में लेके आ गया। तो उसके बाद से इसराइल गाजा को बर्बाद कर दिया है, ये सब कर रहा है। आईडीएफ उनके घुस घुस के मस्जिद को तोड़ रही है, उनके पैसे चुरा रही है, खाना नहीं पानी नहीं, सब तहस महस करके रखा। जो ये रफ़ा बॉर्डर है, तो रफ़ा बॉर्डर से जो इजिप्ट में जाना चाहता है, मतलब मिस्र में, इस्लामिक कंट्री में, तो वो घुसने नहीं दे रहा इजिप्ट और बाउंड्री मार रहा है। 200 ट्रक इजिप्ट इस्लामिक देश के बाहर खड़े, जाने नहीं दे रहा, क्योंकि इजराइल सेना किसी को घुसने नहीं दे रही। फिलहाल अभी अमेरिका और जॉर्डन मिल के ऊपर से वो खाना पानी डाल रहे, और फंडिंग इधर उधर से जो मिल रही, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं, हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा है आज भी ना पूरे इस्लामिक कंट्री जो भी सिया कंट्री जो भी है ना, तुर्की तुर्की को तो नाटो देश में, वो तो अमेरिका का ही सुनेगा और किसी का सुन नहीं सकता। तो जितने भी देश है ना सब मिल के एक साथ, क्या ही बोलो यार ये देश को, जो साथ देता है। मैं तो अरब कंट्री में, ये भी फिर बोले ना सऊदी के ऊपर कोई तो बोले थे ना, अच्छा ही कोई कुछ बोल दिए थे, कावे की तमाशा पीते शराब, ये यहूदी भी मिस्र आज़ाद। तो ये सब ठीक है, ये सब कोई देखो 5 कंट्री है ना, 5 कंट्री तो कभी नहीं काम आएगी फिलिस्तीन के लिए। मेन तो कुवैत हो गया, कतर हो गया, तुर्की हो गई, सऊदी और दुबई, ये 5 कंट्री बहुत रही से, लेकिन नत्थे लोग, अमेरिका के एकदम पिट्टू लोग हैं। जो है बाकी गरीब कंट्री है वही लड़ सकती है फ़िलिस्तीन के लिए, बाकी क्या ही बोलूँ। पाकिस्तान की तो हालत ख़राब, अफ़गानिस्तान को तो मौका चाहिए, वो बॉर्डर को इधर से बॉर्डर कौन खोलेगा उधर तक जाने के। तो जो भी अभी यही बात है ना, सीरिया भी इजराइल पे हमला करता है तो बीच से जॉर्डन आके मिसाइल गिरा देता है, इधर से यमन हूती लोग हमला करते हैं इसराइल पे तो बीच से इन लोग ही पकड़ लेते, इजिप्ट जॉर्डन लोग ही उसको एंटर से जो भी मिसाइल जाती ना, तो आयरन ड्रोन से ऊपर उड़ा के मिसाइल को उधर ही ट्रेस मैच कर देते, उधर तक पहुँचने नहीं देते। और खाना पानी इन लोग भेज रहे अपने इस्लामिक कंट्री। फ़िलिस्तीन के लिए तो 200 ट्रक खाली है, क्या बोलना है, रुका है, लेकिन अंदर नहीं पहुंच रहा है, दवा खाना नहीं है। आईडीएफ क्या कर रही है, महिला लोग को मार रही है गोली बंदूक से, और उनके अंदर गारमेंट है उनको पहन के फ़ोटो लेके मजाक मस्ती उड़ा रही है, उनका भूख का मजाक उड़ाया जा रहा है। बच्चों को मार रही है तो बच्चों को खिलौना लेके खेल के फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रही है। और बूढ़े को मार रही है तो उनका डंडा है वो लेके फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल रही है। तो ये नरसंहार नहीं है तो क्या है भाई, ये जुल्म नहीं, ये आतंकवादी नहीं तो कौन आतंकवादी है। फिर भी देखो अभी क्या है, सब हुक्मरान, सीज़ फायर कब होता है, रमज़ान चालू है, रोज़ हमले जारी है। तो सब दुआ करो फ़िलिस्तीन के लिए कि आज़ाद हो जाए, एक कंट्री उनको मिले, एक कंट्री उनको मिले, 1 नेशन 2 कंट्री का। रूस तो चाहता है अलग हो जाए। अभी देखो अभी रूस में भी
यूक्रेन या सब नाटो देश बोले हम यूक्रेन को भी नाटो देश में लेके रूस पे चढ़ाई कर देंगे, हमला कर देंगे। रूस बोले ए बाबा तीसरा युद्ध चाहते हो क्या तुम? हम भी अभी तो हम किसको बख्शेंगे भी नहीं। उधर से चाइना बोला जिस दिन रूस पे हमला हो गया उस दिन बम बारूद ख़त्म, सब पत्थर पे आ जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा जिस दिन सब नाटो देश रूस पे हमला किए थे। नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा उधर से। तो ठीक है, आज भी देखो पाकिस्तान और तालिबान झगड़ा कर रहे, किसके लिए कर रहे क्या कर रहे वो मालूम नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ की भाई की जो सरकार आई वो अमेरिका की कठपुतली है। मैं बोला झगड़ा में कोई देश नहीं करता। अफगानिस्तान आज अभी भगाया ना अमेरिका को मार के उधर से, तो वो हमला कर रहा है पाकिस्तान में। हम रमज़ान का महीना चालू है, कोई आतंकवादी को नहीं मारा, सिविलियन 3 जन की 6 जन की कुछ मौत हो गई, तो उन लोग भी जवाबी कार्रवाई में तालिबान हमला किए। लेकिन पाकिस्तान से नहीं जीत पाएंगे। जो भी अमेरिका का उधार लिया हुआ हेलीकॉप्टर है वही यूज़ करके पाकिस्तान ने तालिबान पे हमला किया है अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान भी इसका जवाब ज़रूर दे रहा है, बदला ले रहा है। लेकिन रमज़ान के पाक साफ महीने में इन लोग ऐसे झगड़े लफड़े कर रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका ही मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो जहाज़ है अमेरिका का ही उधार का जहाज़, वो जाके उधर हमला कर रहा है अफगानिस्तान में। रमज़ान का महीना चालू है, सब रोजे से रही है, ऊपर से बिल्डिंग से 3-4 जन को मार दिया। अफगानिस्तान ने भी उनके सैनिक को मार दिया। तो ऐसा तो अफगानिस्तान लड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की तो मिलिट्री सब चलाती है, तो उनकी पावरफुल मिलिट्री है। ठीक है, फिर अमेरिका भी बैठा है, मैं बोला ना सब जगह खुद ही लड़ाता है यार। वो लड़ाएगा नहीं ना तो सुपर पावर बना नहीं रहेगा ना। लेकिन रमज़ान का जाते जाते एक बात बोल रहा हूँ, फिलिस्तीन के लिए जो हो सके करो, दुआ करो। नॉर्थ गाजा साउथ गाजा का तो आपको समझ गए, वेस्ट बैंक का समझ गए, वो थोड़ा शांत एरिया मुसलमान अक्सा मस्जिद में भी लोग जा रहे फल फूल रहे। लेकिन सीज फायर हो जाए, सब दुआ करो फिलिस्तीन के लिए। मैं भी करूँगा, कुरान शरीफ पढ़ डालो, नमाज़ पढ़ लो, और जितना भी जो भी पक्षवान है फिलिस्तीन के ऊपर डाल दो। जितना मदद हो सके ना, तिनका अगर अरब कंट्री तो उतना रही से कुछ नहीं। आप में जितना भी जो देखा है आप मदद करो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, इधर उधर डालने से अच्छा उधर कुछ तो करो यार। उन लोग कैद नहीं है, उन लोग भी चाहे ना अच्छे से इजराइल यहूदी के साथ मिल के अक्सा मस्जिद की बलिदान दे के अच्छे से कमा खा सकते हैं उनके साथ। नहीं, उनको गुलामी नहीं है, अपन गुलाम है, अपन बैंक यूज़ कर रहे हैं, अपन जो भी यहूदी लोग का चीज़ अपन देखते हैं, बाकी उन लोग नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसको इधर ही तक रखिए, बाद में भी और कोई कहानी कुछ निकलेगा। और तो सब फिलिस्तीन के लिए पहले दुआ करो। और PSL जो था वो जीता पाकिस्तान, तो